और मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र है। मराठा आरक्षण को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। सदन में पेश किया जाएगा मराठा आरक्षण प्रस्ताव। राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे सीएम और सदन में मराठा समुदाय पर पेश करेंगे रिपोर्ट। मराठा समुदाय को दिया जा सकता है आरक्षण। 10 से 13% आरक्षण दिए जाने की संभावना है। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होने वाली है। मुंबई से बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि पाटिल लाइव जुड़ गए हैं। रवि, महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र है, मराठा आरक्षण को लेकर यह सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए विस्तार से। जी, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आरक्षण के लिए लोग जो है लगातार लड़ रहे हैं। कई बार ये आंदोलन हुए हैं, लंबे लंबे मार्च निकाले गए हैं और पिछले कई सालों से ये लंबित मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए जरूरी था कि सरकार कोई पहल करे। इसी कड़ी में सरकार जो है एक कदम आगे उठाते हुए अब दिख रही है कि इससे पहले जो एक ड्राफ्ट निकाला गया था मौजूदा सरकार के द्वारा, इस ड्राफ्ट पर आज सदन में कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र विधानमंडल में इस पर चर्चा होगी और इस ड्राफ्ट को कानून में तब्दील करने के लिए और यह जो आरक्षण की मांग है इसे पूरा करने के लिए आज विशेष सत्र का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, सदन के नेता उस पर भाष्य करेंगे। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही निचले और ऊपरी सभागृह के भीतर ये जो कानून का ड्राफ्ट बनाया हुआ है इसको आगे रखा जाएगा। इस बिल पर चर्चा होगी, सभी के क्या मत है ये जान लिए जाएंगे और सदन की मंजूरी मिलने के बाद मराठा आरक्षण का ये जो प्रपोजल रखा गया है इसको एक्सेप्ट कर मराठा समाज को 10 से 13% तक का आरक्षण जो है मुहैया कराने के लिए आज सरकार अहम निर्णय ले सकती है। सरकार के इस कदम से मराठा समाज के लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं? मराठा समाज की बात करें तो मराठा समाज के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि इससे पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस में जिनके पास कुणबी दाखिला है वो तो ओबीसी से आरक्षण प्राप्त ही करेंगे और दूसरे जो लोग की ओबीसी में नहीं आते थे, जिनके पास कुणबी जाति का दाखिला नहीं था, उनके लिए एक दिक्कत थी कि उनको भी आरक्षण की आवश्यकता थी। आज जो निर्णय होने जा रहा है असल में उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास कुणबी दाखिला नहीं है। आज का आरक्षण सही मायने में मराठा आरक्षण कहा जाएगा, इसलिए पूरे मराठा समाज में आज एक ऐसी विचारधारा है कि आज सभी के नजरें लगी हुई है कि रिजर्वेशन मिल जाए ताकि युवाओं को, छात्राओं को शिक्षा हो, नौकरियां हो और बाकी सरकारी परियोजनाओं हो, उनसे वंचित न रहना पड़े। वो सभी लोग आरक्षण के तहत उसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए बहुत आशावादी है आज मराठा समाज और सबकी निगाहें स्क्रीन पर लगी हुई है कि सदन में क्या हो रहा है, किस तरीके से चर्चा हो रही है और कैसे ये बिल पास हो रहा है। रवि, अगर सीएम आज राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या कुछ होगा इस दौरान सदन में कार्यवाही? 2 दिन पहले ही इसका सर्वेक्षण और इंपेरिकल डेटा जो है महाराष्ट्र में सर्वे करके सरकार ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, उस पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है। 2 दिन पहले ही राज्य ने ये मान लिया है कि 41 और 40% उसका वोट जो मिला है, 40% लोगों का ये मानना है कि हाँ मराठा समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। इस बात को लेकर ये बिल जो है पेश हो रहा है, तो ये डेटा जो है जो स्पष्ट करता है कि मराठा समाज के अधिकांश लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है उनके जीवन में बदलाव के लिए, सुविधा के लिए। तो ये डेटा एक्सेप्ट करने के बाद उस पर सदन में चर्चा होना और चर्चा के उपरांत जो विचार है, जो ड्राफ्ट है, उसको कानून में तब्दील करना, ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है सदन की, ये कार्रवाई आज होने जा रही है। ठीक है रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।